हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का इस्तेमाल किन किन प्रोसेस में करते हैं, ये इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। द फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन फाइंड्स ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन। जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, यानी बहुत सारी जगहों पर उसका यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट वंस आर लिस्टेड हेयर। कुछ उसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो क्या हैं? पहली है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, यानी हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए एडजॉर्प्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि द रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर कैन बी एड्जॉर्ब्ड बाय चारकोल फ्रॉम ए वेसल इवैक्यूएटेड बाय ए वैक्यूम पंप टू गिव ए वेरी हाई वैक्यूम। मान लीजिए हमने क्या किया, किसी वेसल से वैक्यूम पंप के द्वारा जो एयर है उसको निकाल दी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एयर बची रहती है। उस थोड़ी बहुत एयर को निकालने के लिए, यानी एयर के ट्रेसेस को निकालने के लिए हम चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चारकोल क्या करेगा, उस वेसल में जो एयर के ट्रेसेस बचे हैं उनको एड्जॉर्ब कर लेगा, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी हाईली वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाएगा। दूसरा है गैस मास्क। Gas mask, a device which consists of activated charcoal or a mixture of adsorbent, is usually used for breathing in coal mines to absorb poisonous gases. जो गैस मास्क होते हैं, गैस मास्क एक डिवाइस है जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है या फिर एड्जॉर्बेंट का मिक्सचर होता है। और जो गैस मास्क होते हैं वो यूजुअली जो कोयल माइंस होती हैं, यानी कोयले की जो खदान होती हैं, उनमें ब्रीथिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये गैस मास्क क्या करते हैं, कोल माइंस में जो पॉइजनस गैस होती है उनको अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे वो जब ब्रीथिंग होगी, जब सांस लेंगे, तो वो ह्यूमन बीइंग्स के शरीर में ना पहुँचे। मान लीजिए ये क्या है, इस तरीके से ये गैस मास्क है, यहाँ पर ये गैस मास्क है मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है इसमें, या एड्जॉर्बेंट का मिक्सचर होता है। मान लीजिए जब क्या ब्रीथिंग की जाती है तो जो एयर आती है उसमें कुछ पॉइजनस गैसेस भी आती हैं उसके साथ। तो वो जो पॉइजनस गैसेस होती हैं वो इस पर एड्जॉर्ब हो जाती हैं एक्टिवेटेड चारकोल पर, जिसके बाद जो प्योर ऑक्सीजन है वही सांस के द्वारा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जाती है। थर्ड है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल्स आर यूज्ड एट एड्जॉर्बेंट फॉर रिमूविंग मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। जो सिलिका और एल्यूमिनियम जेल्स होते हैं उनको एड्जॉर्बेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। आपने जूतों के पैकेट में, शूज़ के पैकेट में जो पैकेट्स, शूज़ के अंदर जो छोटे छोटे पैकेट्स रखे जाते हैं वो होती है सिलिका जेल। वो क्या करती हैं, वो शूज़ के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है एयर में मौजूद उसको एड्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे एयर ड्राई हो जाती है और शूज़ को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचता। तो फोर्थ है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से कलरिंग मैटर निकालने के लिए भी एड्जॉर्प्शन का इस्तेमाल किया जाता है। एनिमल चारकोल रिमूव कलर ऑफ सॉल्यूशन बाय एड्जॉर्बिंग कलर्ड इम्प्योरिटीज। एनिमल चारकोल की मदद से हम सॉल्यूशन से कलर निकाल लेते हैं, क्योंकि एनिमल चारकोल कलर्ड इम्प्योरिटीज को एड्जॉर्ब कर लेता है। फिफ्थ है हेट्रोजिनस कैटालाइसिस, यानी कैटलिस्ट के रूप में भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। आपको पता है कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट को एड्जॉर्ब करेगा, जिससे एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनता है, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो जब कैटलिस्ट रिएक्टेंट को एड्जॉर्ब करता है तो रिएक्शन की रेट को वो इंक्रीज करता है। देर आर मैनी गैसियस रिएक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इन्वॉल्विंग सॉलिड कैटलिस्ट। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन हैं, गैसियस रिएक्शन जो इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती हैं, उनका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस होता है और जिनमें सॉलिड कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया यूजिंग आयरन एज कैटलिस्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड यूज ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स आर एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजिनस कैटालिसिस। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि अमोनिया को बनाया जाता है कैटलिस्ट आयरन का इस्तेमाल करके, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा H2SO4 को बनाया जाता है, और ऑयल्स का जब हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो उसमें निकल यूज़ किया जाता है। तो ये एक्सेलेंट एग्जाम्पल है जिसमें हेट्रोजिनस कैटालिसिस यूज़ किया जाता है। हेट्रोजिनस कैटालाइसिस वह प्रोसेस होता है जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो कैटलिस्ट होगा उन दोनों की फेज अलग होगी। ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज, इनर्ट गैसेज को निकालने के लिए, अलग अलग करने के लिए नोबल गैसेज को। ड्यू टू डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज बाय चारकोल,
ए मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेज कैन बी सेपरेटेड बाय एडजॉर्प्शन ऑन कोकोनट चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो जो चारकोल होता है वो गैसेस को एड्जॉर्ब करता है, वो गैसेस को कितना एड्जॉर्ब करेगा उनमें भी डिफरेंस होता है, यानी अलग अलग गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नोबल गैसेस का एक मिक्सचर लेते हैं और उसको कोकोनट चारकोल की मदद से अलग अलग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर। यानी मान लीजिए हमने हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये 3 गैसेस हैं, जीनोन, रेडोन, हमने मान लीजिए 5 नोबल गैसेज है, इनका मिक्सचर ले लिया, इनको हमें इनके मिक्सचर से अलग अलग करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोकोनट चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। कोकोनट चारकोल क्या करेगा, डिफरेंट टेम्परेचर पर इनको सेपरेट कर देगा, क्योंकि अलग कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है उस पर वो हीलियम को एड्जॉर्ब करेगा, कोई दूसरा पर्टिकुलर टेम्परेचर है उस पर वो नियोन को एड्जॉर्ब करेगा। तो अलग अलग टेम्परेचर पर वो अलग अलग नोबल गैसेज को एड्जॉर्ब करता है और इनको सेपरेट कर देता है। अगला है इन क्योरिंग डिजीज को क्योर करने के लिए। ए नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज टू किल जर्म बाय गेटिंग एड्जॉर्ब ऑन दैम। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो जर्म्स को मार देते हैं क्योंकि वो उनके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। मान लीजिए हम ये ड्रग्स है, ये जर्म है और ये हमारी कोई दवाई है, ड्रग्स है। तो ये जब हम इस दवाई को खाएंगे, ड्रग्स को खाएंगे, तो क्या होगा, ये इस जर्म पे जो बीमारी कर रहा है उस पर जाकर एड्जॉर्ब हो जाएगा और उसको खत्म कर देगा, मार देगा। अगला है फ्लोटेशन प्रोसेस। ए लो ग्रेड सल्फाइड ओर इज कंसनट्रेटेड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम सिलिका एंड अदर अर्थी मैटर बाय दिस मेथड यूजिंग पाइन ऑयल एंड फ्रोथिंग एजेंट। तो जो सल्फाइड ओर होती है, लो ग्रेड मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हो, तो इम्प्योरिटीज़ वाली जो सल्फाइड ओर होती है उसको कंसनट्रेट करने के लिए यानी प्योर करने के लिए और उससे सिलिका और जो दूसरी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको निकालने के लिए हम पाइन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और फ्रोथिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोटेशन प्रोसेस। ये टॉपिक हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सल्फाइड और से सिलिका और जो दूसरी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको निकालने के लिए पाइन ऑयल और फ्रोथिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है और ये एड्जॉर्प्शन से प्योर होता है। एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स। सरफेसेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट सच एज सिल्वर हैलाइड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एड्जॉर्बिंग सम डाइज लाइक इओजीन, फ्लोरेसीन एटसेट्रा। कुछ प्रेसिपिटेट होते हैं, उनके जो सरफेस होंगे वो क्या करते हैं, वो कुछ डाइज को एड्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि सिल्वर हैलाइड हो गया, सिल्वर हैलाइड जो प्रेसिपिटेट है वो कुछ डाइज को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि इओजीन और फ्लोरेसीन, एंड देयर बाय प्रोड्यूसिंग ए कैरेक्टरिस्टिक कलर एट द एंड पॉइंट। और उसके बाद क्या करता है, एंड पॉइंट पर एक पर्टिकुलर कलर को प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए सिल्वर हैलाइड है, इसने क्या किया, इसने इओजीन डाई को एड्जॉर्ब कर लिया अपने ऊपर। जब ये इओजीन डाई को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है तो उसका जो एंड पॉइंट है इस पर एक कलर प्रोड्यूस हो जाता है। इओजीन के कलर में वो कुछ और कलर होगा, फ्लोरेसीन के डाई के केस में कुछ और कलर होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर कलर प्रोड्यूस हो जाता है और ये इंडिकेटर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। अगला है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफी एक एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस का जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट किया जाता है उनके अलग अलग कंपोनेंट्स में। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शन फाइंड्स अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन एनालिटिकल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड। जो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस है ये भी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस पर ही डिपेंड करता है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एनालिटिकल वर्क में और इंडस्ट्रियल फील्ड्स में। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।